स्टार्टिंग विद साक्षी's कमेंट जो उसने 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के ऊपर दिया था, दैट इज ईडन, यामिनी एंड अदिति. To gain some TRP now you are promoting nudity and vulgarity. I mean ये जो 3 नए वाइल्ड कार्ड्स आए हैं, आपने इनका इंस्टा प्रोफाइल भी देखा है क्या? Why are we promoting people like this on national television on a family show? Not entertaining. अभी ऑब्वियसली बिग बॉस में सर्टेन चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फैमिली शो है. एंड जो 3 वाइल्ड कार्ड्स का एंट्री हुआ था, वैसा एंट्री खुद से वाइल्ड कार्ड्स ने डिसाइड नहीं किया रहेगा कि वो पानी में से एंट्री लेंगे. बिग बॉस की टीम ने ये डिसाइड किया होगा कि वो वैसे एंट्री लेंगे, तो इसमें उनका फॉल्ट नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन तीनों में से अदिति के ही पेज में मोस्टली ऐसा रील्स है जहाँ पे ओनली फैंस टाइप की चीजें वो कर रही है. ईडन एंड यामिनी के बीच पे ऐसा कुछ नहीं है कि इतना सब साक्षी उनके लिए भी बोल रही है. बिकॉज अगर साक्षी ईडन एंड यामिनी पे बोल सकती है, तो अगर कल जाके कोई साक्षी के बारे में ये बोलेगा कि उसके पोस्ट में जो उसका ड्रेसिंग सेंस है वो उन्हें नहीं पसंद, बहुत रिवीलिंग है ये कपड़े, देन वो पॉइंट पे साक्षी ये कार्ड नहीं प्ले कर सकती कि आई कैन वेयर वॉट एवर आई वॉन्ट. अगर आप यामिनी एंड ईडन के पेज पे जाओगे तो मोस्टली उनके वेस्टर्न क्लोथ्स में फोटोज है और वो दूसरा कुछ नहीं कर रहे. जस्ट दैट उनका बॉडी टाइप ऐसा है कि साक्षी को लग सकता है कि इट इज टू रिवीलिंग फॉर देम. पर साक्षी ने जो भी स्टेटमेंट्स बोला है दैट वाज वेरी अननेसेसरी. कल अगर वो बिग बॉस जैसे शो में जाती है एंड इन केस कोई उसका पोस्ट या पेज देखता है एंड सिमिलर कोई कमेंट मारता है कि वो बिग बॉस का पार्ट नहीं होनी चाहिए, देन शी वुड नॉट लाइक इट. एंड यही चीज कमेंट्स में लोगों ने पॉइंट आउट किया है. लुक हु इज टॉकिंग, समवन हु हरसेल्फ प्रमोट्स न्यूडिटी एंड वल्गैरिटी. यू आल्सो ड्रेस लाइक देम, सो यू हैव नो राइट टू जज देम. एंड रिप्लाई में कई लोगों ने इस पे अग्री किया है. हाँ भाई सही बात है, जो खुद पहनती है तो दूसरों को जज करने का हक किसने दिया. अभी साक्षी के फैंस यहाँ पे बोल सकते हैं कि साक्षी कपड़ों की बात नहीं कर रही थी, तो फिर किसके बारे में बात कर रही थी. उसके अलावा उन्नति एंड दिग्विजय के बारे में जब हमने पिछले बार बात किया था, उसके बाद से वीकेंड के वार के दौरान और भी ज्यादा चीजें क्लियर हुई. दिग्विजय ने अपना साइड रखा जहाँ पे ही साइड कि उन्नति से बिग बॉस में आने से पहले ही उसका बात बंद हो गया था. जस्ट दैट जब शो का प्रोमो बाहर आया कि दिग्विजय एंट्री ले रहा है, तब उन्नति ने उसको कई ज्यादा कॉल्स किए, जिसके बाद इवेंचुअली दिग्विजय ने उससे बात की. एंड उन्नति ने तब दिग्विजय को पूछा दैट वो शो पे जाके क्या बोलने वाला है, यानी कि उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में. एंड अकॉर्डिंग टू दिग्विजय ही क्लियर्ड इट टू हर कि वो वही बोलेगा जो सच है, दैट इज कि वो सिंगल है, बिकॉज ऑलरेडी इतने दिन से उनके बीच में बात नहीं हो रहा था. एंड वैसे भी कभी किसी इंटरव्यू में ये दोनों ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया था. एनीवेज उन्नति को दिग्विजय के चाहने वालों से हेट मिल रहा था एंड उन्नति वैसे कमेंट्स को रिप्लाई भी दे रही थी. एक कमेंट था जिसमें लिखा गया था, ऐसा लग रहा है कोई इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है, जिसके रिप्लाई में उन्नति रोट, व्हाई द हेल आई एम इमेच्योर, डू यू वांट मी टू कीप माई सेल्फ एंड माई फॉलोअर्स इन डिल्यूशन, नो आई कांट. तो इट इज नाउ क्लियर कि उन्नति ने जो ये हिंट ड्रॉप किया था कि उसे भी नहीं पता था कि दिग्विजय बिग बॉस शो में जाने वाला है, वो इसलिए उसने बोला होगा बिकॉज एंड मोमेंट पे उसे समझा. ये पॉइंट पे दिग्विजय एंड उन्नति दोनों भी इतना गलत नहीं दिख रहे. दिग्विजय अभी शो पे है एंड अगर वो सिंगल है तो वो खुद को सिंगल ही बताएगा. दूसरी तरफ उन्नति को बाहर जो हेट मिल रहा है कि वो दिग्विजय को सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो उसको सपोर्ट कैसे करेगी अगर उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया है. बट उन्नति का जो टॉपिक वीकेंड के बार पे उठाया गया था वो बहुत अननेसेसरी लगा, बिकॉज दिग्विजय शो पे ऐसा कोई लव कनेक्शन बना नहीं रहा. ही इज नॉट परस्यूइंग एनीवन. स्टिल दे थॉट कि दिग्विजय का लव लाइफ यहाँ पे रिलेवेंट है. देन बात करें करणवीर एंड चुम के बारे में, तो इनका जो ग्रोथ हुआ है पूरे बिग बॉस की जर्नी में, दैट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बॉन्ड कई सीजन्स में देखने नहीं मिला है. एट टाइम्स श्रुतिका चुम के मन में डाउट्स भी क्रिएट करने का ट्राई करती है दैट करण शो के लिए ऐसा कर रहा है, तुम उसको ट्रॉफी क्यों दे दोगी, दिस एंड दैट. स्टिल चुम इससे मैनिपुलेट नहीं होती. श्रुतिका का जो गेम है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बिकॉज जिसे वो फ्रेंड बुलाती है करणवीर को, उसकी पीठ पीछे बातें करती है. देन शी एक्सपेक्ट्स कि करणवीर उसको अच्छे तरह से ट्रीट करे. विद हर द प्रॉब्लम इज कि वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेस्परेट हो जाती है करेक्ट दिखने के लिए दैट अपने रिश्तों को भी वो खराब कर देती है. अपने फ्रेंड्स को सबके सामने इंसल्ट करती है सो दैट वो अपोजिट ग्रुप को सपोर्ट कर पाए. जैसे बग्गा इतने हफ्तों से करण को जब टॉन्ट्स मार रहा था, तब श्रुतिका केप्ट क्वाइट, बट जब करण गिव इट बैक एंड बग्गा को उसने चुप करा दिया, तब श्रुतिका केम रनिंग की बग्गू को ऐसा क्यों बोला. अगर तुम बग्गा के लिए स्टैंड ले सकती हो, रणवीर के लिए भी लेना चाहिए था. उसके अलावा दिग्विजय इज ऑल्सो योर फ्रेंड, उसके लिए कभी तुमने स्टैंड नहीं लिया. अविनाश ओपनली उसकी आवाज का मजाक उड़ाता है. रिसेंटली टास्क में बहुत चीप कमेंट्स भी उसने मारे, वो म्यूजिकल चेयर वाला टास्क जहाँ पे उसने वेजिटेबल उठा के दिग्विजय को दी है. ये सब के दौरान श्रुतिका कहाँ गई थी. करण भी थोड़ा भी गलत करे वो उसको कॉल आउट करने के लिए आ जाती है, बिकॉज बग्गू उसका फ्रेंड है, बट अविनाश के अगेंस्ट वो बोलना नहीं चाहती. सिर्फ चुम ने ये पॉइंट पे नाराजगी जताई कि जो अविनाश ने बोला है दैट वाज रॉन्ग. कन्वीनियंटली अपने फ्रेंड्स को श्रुतिका अटैक करती है
एंड देन वो एक्सपेक्ट करती है कि सब उससे नॉर्मली बिहेव करे। वो इवन अपने फ्रेंड्स को कंट्रोल करने का ट्राई करती है। शी ट्राइड इट विद चुम। वो रीसेंट एपिसोड आप नोटिस करना जहाँ पे चुम बहुत ज्यादा बीमार एंड श्रुतिका की बिहेवियर की वजह से वो बाथरूम में जाके बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब श्रुतिका वहां पे गई एंड सबको शी सेड कि तुम सब बाहर जाओ, आई विल टॉक टू चुम। एंड चुम तभी श्रुतिका से बात करने के लिए रेडी नहीं रहती। तो दिस फ्रस्ट्रेटेड श्रुतिका बिकॉज शी थॉट कि वो चुप करा सकती है चुम को, उसका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकती है। चुम को इतना ज्यादा फीवर था, स्टिल श्रुतिका वाज मोर फोकस्ड ऑन शोइंग हाउ राइट शी इज। लेटर ऑन जब करणवीर चुम को मना के बाथरूम से बाहर लेके आया एंड बेडरूम एरिया में लेके गया, उस पॉइंट के बाद श्रुतिका ज्यादा जोर से रोने लगी बग्गा के सामने। नॉट सेइंग वो रोना एक्टिंग था, जेन्युइनली श्रुतिका का ये रिएक्शन होगा, बट मोस्टली ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चुम उसकी जो बातों में नहीं आ रही, जो कंट्रोल में उसके नहीं आ रही, वो उसको बॉदर कर रहा है। वेराज करणवीर के साथ कामली वो वहां से चली गई। तो ऐसे जो फ्रेंडशिप्स होते हैं जहाँ पे एक पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, वैसे फ्रेंडशिप्स टायरिंग रहते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। जब वो पर्सन को लगता है कि वो जो बोल रहा है वही सही है एंड वैसे ही सामने वाले को बिहेव करना चाहिए, एंड अगर उसकी बात नहीं मानी जाती फिर वो टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाते हैं। करणवीर से ज्यादा श्रुतिका इज प्लेइंग द गेम। जब से उसे समझा है कि चुमवीर का कुछ हैशटैग चल रहा है बाहर, तब से वो उनका फ्रेंडशिप सैबोटाइज करने का ट्राई कर रही है। फिर करणवीर के बारे में बात करें तो उसके बारे में ईडन एंड निशा उसके पीठ पीछे बिलो द बेल्ट काफी सारी चीजें बोल चुके हैं। ईडन ने उसको स्पाइनलेस बुलाया था, फिर अगले टास्क में उसके बैक पे जाके वो बैठ गई, दैट टू फॉर 4 आवर्स। ईडन जिनके साथ बैठती है वो उसके बिल्कुल काम नहीं आए। दनिशा जो है वो उसको लीचड़ वगैरह बुला चुकी है, जबकि वो खुद झूठ बोलती है। करणवीर उससे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करता, स्टिल उसको जाके पोक करती है। एंड अगर वो रिप्लाई दे देता है देन वो भाग के रजतन अविनाश के सामने जाके ऐसा नरेशन सेट करती है एज इफ करण बहुत ज्यादा चीप बातें उसके साथ कर चुका है। एंड ऑल दिस इज वेरी सैड बिकॉज ईशा एंड ईडन के बारे में करणवीर इतना बात भी नहीं करता एंड उनके साथ उसने कुछ गलत भी नहीं किया है, स्टिल उसको इतना ज्यादा हेट दिया जा रहा है। कोने कोने में करणवीर बात नहीं करता, ईशा ज्यादा बात करती है एंड कॉन्स्टेंटली उसका जो टॉपिक रहता है वो करणवीर रहता है। इट इज वेरी क्लियर कि एक साइड का जो ग्रुप है वो अपने रिश्तों के बारे में बात कर रहा है, उसको फिक्स करने का ट्राई कर रहा है, वेराज दूसरे साइड के ग्रुप का फोकस सिर्फ करणवीर पे है। एंड जब से बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स में इंटरफियर करना बंद कर दिया है एंड जस्ट एक ग्रुप को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तब से ये शो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि करंटली जो भी बिग बॉस में हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।